जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना जब गुरुजी ने मुझसे कहा, तेरी गलती को स्वीकार कर, क्षमा मांग, क्योंकि गर्व से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि गर्व क्या होता है? गर्व एक ऐसी चीज है जो हमें अंधा बना देती है। गर्व हमें अपनी गलतियों को देखने से रोकती है। गर्व हमें दूसरों से क्षमा मांगने से रोकती है। और जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब क्या होता है? परिवार टूटते हैं, दोस्तियां टूटती हैं, जिंदगी टूट जाती है। संगत जी, अगर आप भी किसी को दुख दे चुके हैं, अगर आप भी किसी की गलती कर चुके हैं, लेकिन अपनी गर्व के कारण क्षमा नहीं मांग पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा, गर्व से ज्यादा बुरी चीज कुछ नहीं है। गलती करना तो इंसान का फर्ज है, लेकिन गलती को स्वीकार न करना, यह तो बहुत बड़ा पाप है। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे अपनी गलती स्वीकार करना सिखा, क्योंकि गलती को स्वीकार करना ही सच्चाई है। आज की सत्संग एक ऐसे आदमी की है जो बहुत गर्वी था, जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था। उसे लगता था कि वो हमेशा सही है, लेकिन उसकी इसी गर्व के कारण उसका पूरा परिवार टूट गया। उसने अपने बेटे को खो दिया, अपनी पत्नी को दुख दिया, अपने माता पिता को निराश किया। लेकिन फिर एक दिन गुरु जी ने उसे अपनी गलती दिखाई, और तब उसे समझ आया कि गलती स्वीकार करना कितना मुश्किल है और कितनी महत्वपूर्ण है। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। हरि प्रकाश की सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम हरि प्रकाश है। मैं बेंगलुरु में रहता हूं। आज मैं 56 साल का हूं। आज मेरी गलतियों की एक लंबी सूची है, लेकिन संगत जी, मैंने उन गलतियों को स्वीकार कर लिया। मैंने क्षमा मांग ली। लेकिन कुछ साल पहले तक मैं एक बिल्कुल अलग आदमी था। मैं बहुत गर्वी था। मैं कभी अपनी गलती नहीं मानता था। आज मैं आपको अपनी सत्संग सुनाऊंगा, वो कहानी जो मेरी जिंदगी को बचा गई। मैं एक अमीर परिवार से आता हूं। मेरे पिता एक बहुत प्रभावशाली आदमी थे। वो हमेशा कहते, हरि, हमारा परिवार सबसे अलग है। हम अलग स्तर के लोग हैं और तुम्हें भी अलग ही रहना चाहिए। और धीरे धीरे मेरे अंदर एक गर्व आ गया। मैं सोचने लगा कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। स्कूल में मेरे साथ सामान्य लड़के भी पढ़ते थे, लड़के जिनके माता पिता छोटे नौकर थे या छोटे दुकानदार थे। मैं उन्हें नीची नजर से देखता था। देखो, ये कितने गरीब हैं, इनके कपड़े कितने खराब हैं, इनकी भाषा कितनी बुरी है। एक लड़का था, राज। वो बहुत मेहनती था, स्कूल में सबसे अच्छे अंक लाता था। लेकिन मैंने उससे दोस्ती नहीं की, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब था। कॉलेज में मैं एक अलग ही इंसान बन गया, बहुत गर्वी, बहुत अकेला। मेरे अंदर कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ दुश्मन थे, क्योंकि मैं सबको नीची नजर से देखता था। और जब कोई मुझसे बेहतर प्रदर्शन करता, तो मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। एक प्रेजेंटेशन में मेरा एक साथी अच्छा प्रदर्शन कर गया। प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की और मैंने कहा, यह तो सिर्फ भाग्य है। अगर मैं भी ये कर रहा होता तो मैं इससे बेहतर होता। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि शायद वो मुझसे बेहतर है। मैंने एक लड़की से शादी की। उसका नाम था अंजलि। अंजलि एक शिक्षक थी, बहुत दयालु, बहुत समझदारी वाली। शादी के पहले सप्ताह में ही हम लोगों में एक मतभेद हुआ। मैंने अंजलि से एक बात कहनी चाहिए, लेकिन अंजलि ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। मैंने कहा, अंजलि, चुप करो, पहले मेरी बातें सुनो। लेकिन हरि, मेरी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। नहीं, मेरी बातें पहले आएंगी, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूं। अंजलि चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द दिख गया। 20 साल में
मैंने अंजलि को कितनी बार दुख दिया। हर बार जब अंजलि कोई सुझाव देती, मैं कहता, तुम क्या समझ सकती हो, तुम तो बस एक शिक्षक हो। हर बार जब अंजलि अपनी बात कहने की कोशिश करती, मैं चुप करा देता। अंजलि, तुम बस सुनो, मैं ही सिद्धांत देता हूं, तुम बस पालन करो। और अंजलि एक बहुत ही अच्छी पत्नी बन गई, लेकिन एक बेजान पत्नी। हमारे एक बेटा था, आदित्य। मैंने आदित्य को भी अपनी ही तरह गर्वी बनाने की कोशिश की। आदित्य, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे बेहतर हो। अपने आप को कभी किसी के बराबर मत समझना। और आदित्य ने मेरी बातें सुनी, मेरी तरह गर्वी बन गया। स्कूल में भी वह किसी से दोस्ती नहीं करता, किसी को नीची नजर से देखता। लेकिन यह सब देखकर अंजलि को बहुत दर्द होता। हरी, आदित्य ऐसा नहीं बनना चाहिए, वो अकेला हो जाएगा। और मैं कहता, अंजलि, तुम बस अपना काम करो, बेटे की परवरिश मेरी जिम्मेदारी है। आदित्य 16 साल का हुआ। एक दिन स्कूल से घर आकर उसने अपने कमरे में ताला लगा लिया। 3 दिन बाद भी वह कमरे से नहीं निकला। अंजलि को चिंता हुई। उसने मुझे बुलाया। हरी, आदित्य को कुछ हुआ है, वो बहुत उदास है। उदास? क्यों? उसे तो सब कुछ है, उसे क्या कमी है? हरी, वो अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है। ये तो अच्छी बात है, दोस्त तो बेकार होते हैं। लेकिन अंजलि सही कह रही थी। चौथे दिन जब आदित्य कमरे से निकला तो उसके हाथ में एक पत्र था। पापा, मां, मैं सॉरी, मुझे अब जीना पसंद नहीं है। मैं पत्र पढ़कर सकते में आ गया। आदित्य, तुम क्या बोल रहे हो? आत्महत्या करने की बात? हाँ पापा, मैं अकेला हूं, बहुत अकेला। किसी को मेरी परवाह नहीं है, मां के अलावा। और मां भी अब तुम्हारे डर से अपनी कोई बात नहीं कर सकती। उस दिन मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं आदित्य को तुरंत एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को गंभीर डिप्रेशन है और इसका कारण है अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी। लेकिन डॉक्टर, मैंने तो उसे सब कुछ दिया है। सर, आपने उसे पैसे दिए हैं, लेकिन आप उसे प्यार नहीं दिए हैं। आप उसे दोस्ती नहीं करना सिखाई है। आप उसे अन्य लोगों से प्रेम नहीं करना सिखाई है। उस दिन मेरी आंखें खुलने लगी, लेकिन मैं तब भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था। अस्पताल में मैं बहुत परेशान था। एक बुजुर्ग को मेरी हालत दिख गई। वो मेरे पास बैठे, बेटा, तुम्हारा बेटा बीमार है। हाँ, उसे डिप्रेशन है और इसका कारण। मैंने सब कुछ बताया, अपनी गर्व की कहानी, अपनी गलतियों की कहानी। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, तुम्हारी गलती सिर्फ आदित्य के साथ नहीं है, तुम्हारी गलती तुम्हारी पत्नी के साथ भी है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो मैं क्या करूं? बेटा, गुरु जी के मंदिर में जा, वहां तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। अगले रविवार मैं गुरु जी के मंदिर गया। अंजलि और आदित्य को भी ले गया। वहां बहुत सारे लोग थे, सब खुश थे, सब प्रेमपूर्ण थे। मैंने गुरु जी को देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी मेरे सारे गर्व को भेद गए हों। मैं गुरु जी के सामने बैठ गया और रो पड़ा। गुरु जी, मैंने अपनी पत्नी को दुख दिया, मैंने अपने बेटे को अकेला कर दिया, मैंने अपनी गर्व के कारण सब कुछ खो दिया। उस समय एक संगत बोल रहे थे। उन्होंने कहा, गुरु जी कहते हैं, बेटा, गलती करना तो इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार न करना, यह तो अपराध है। गलती को स्वीकार करना, क्षमा मांगना, यही तो सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा, बेटा, गर्व से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। गर्व तुम्हारे प्रेम को मार देता है, गर्व तुम्हारे परिवार को तोड़ देता है, गर्व तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देता है। उस दिन मुझे समझ आ गया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी,
इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, अस्पताल से घर आकर मैंने सबसे पहले अंजलि को गले लगाया। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 20 साल का दुख दिया है। अंजलि रो पड़ी। हरी, मैं तो बहुत समय से तुम्हारा ये अंजाम जानती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अंजलि, अब से मैं बदलूंगा। मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे सुझावों को मानूंगा। फिर मैं आदित्य के कमरे में गया। आदित्य, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गर्वी बनाया, मैंने तुम्हें अकेला कर दिया। पापा, तुम मेरे से माफी मांग रहे हो। हाँ बेटा, मैं गलत था और अब मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। आदित्य रो पड़ा और मेरे गले लगा लिया। अब मैं हर दिन अंजलि से उसकी बातें सुनता हूं। अंजलि, तुम्हें आज क्या लगा? स्कूल में क्या हुआ? और अंजलि प्रसन्न होती है, उसके चेहरे पर खुशी दिख जाती है। आदित्य को भी मैंने दोस्तों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। आदित्य, दोस्त ही तो जिंदगी का सार है, उनके साथ रह, उन्हें प्यार कर। और अब आदित्य खुश है, उसके दोस्त है, उसकी जिंदगी में रंग आ गया है। आज मैं 56 साल का हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छी पत्नी है, एक बहुत अच्छा बेटा है और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास अपनी गलती को स्वीकार करने की विनम्रता है। हर दिन सुबह मैं गुरु जी के मंदिर में जाता हूं और कहता हूं, गुरु जी, आपने मुझे अपनी गलती देखना सिखाया, आपने मुझे क्षमा मांगना सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मुझे अपनी गलती स्वीकार करना सिखा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली शिक्षा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना यह साहस है। दूसरी शिक्षा, गर्व से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, गर्व तुम्हारे प्रेम को मार देता है। तीसरी शिक्षा, जब तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो तब दूसरे तुम्हें माफ कर देते हैं। चौथी शिक्षा, अपनी पत्नी को सुनो, अपने बच्चों को सुनो, उनके सुझावों को मानो। पांचवी शिक्षा, विनम्रता ही असली ताकत है, गर्व नहीं। अगर तुम भी अपनी गलती से दूर भाग रहे हो, रुक जा, अपनी गलती को स्वीकार कर। उन लोगों से क्षमा मांग जिन्हें तुमने दुख दिया है। ये कठिन है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो तभी सच्ची खुशी आती है। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, तेरी गलती को स्वीकार कर, क्षमा मांग, क्योंकि गर्व से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना।
धन्यवाद संगत जी। संगत जी, हर समाज में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा की सख्त जरूरत होती है, पर परिस्थितियां उन्हें वो सुयोग नहीं देती। मेरा भतीजा भी ऐसा ही एक बच्चा था। गरीब परिवार से आता था, पर पढ़ने की चाहत उसकी आंखों में दिखती थी। संगत जी, उसके पिता रिक्शा चलाते थे, मां घरों में झाड़ू पोंछती थी। घर में खाना 2 वक्त का भी पक्का नहीं होता था। ऐसे में भतीजे की पढ़ाई, ये तो एक सपना था। स्कूल भी नहीं जा पाता था, क्योंकि उसे अपनी मां की कमाई का हिस्सा बनना पड़ता था। झुग्गी में रहता था और बाहर खेलकर अपने दोस्तों को गलत राह पर जाते देख रहा था। मैंने जब पहली बार उसे देखा तो मन टूट गया। बोला, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। उसने कहा, अंकल, पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, मैं दे दूंगा। पर पिता को भी स्वीकृति देनी पड़ी, पर वह राजी नहीं था। कहता था, पढ़ाई से क्या होगा, ये लड़का रिक्शा चलाएगा। संगत जी, उस रात मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर एक अलग ही प्रार्थना की। बोला, गुरुजी, इस बच्चे को शिक्षा दे दो। इसके पिता का मन बदल दो। इसे कोई रास्ता दिखा दो। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। भतीजे के पिता को अचानक एक पुरानी चोट दोबारा से तकलीफ देने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ दिन विश्राम लेनी होगी, काम नहीं कर सकते। ऐसे में घर का एकमात्र कमाने वाला बेकार हो गया। लेकिन इसी परिस्थिति में मैंने भतीजे के पिता से कहा, अब जब तुम घर पर हो तो इस बेटे को स्कूल भेज दो, मैं सब खर्च दे दूंगा। उस बार पिता ने हामी भर दी। संगत जी, भतीजा स्कूल जाने लगा। पहली बार उसे नए कपड़े, किताबें, बस्ता, सब कुछ मिला। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक सामान्य बच्चे की तरह वह भी कुछ बन सकता है। संगत जी, स्कूल के कुछ महीने बाद मैंने उसके स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह बच्चा असाधारण है, इसके दिमाग में शक्ति है। तीसरी क्लास में पहली बार भतीजे को क्लास में टॉप आने का सम्मान मिला। घर में उत्सव हुआ। मां रो गई, खुशी के आंसू। लेकिन संगत जी, बड़ी परीक्षा तब आई जब उसके पिता को फिर से काम करना पड़ा। पैसों की कमी थी, पर इस बार पिता ने कहा, नहीं, अब इस बेटे को स्कूल से निकालूंगा नहीं। वो काम करने लगा, भले ही दर्द सहते हुए, लेकिन बेटे की पढ़ाई जारी रही। और सबसे बड़ी बात, पिता भी अब हर दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठने लगा, शुक्राना करने लगा। संगत जी, आज वो बच्चा 12वीं में है। उसके स्कूल के हेडमास्टर चाहते हैं कि वह किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो घर कभी झुग्गी में था, जहां खाना का पक्का नहीं था, अब वो एक छोटे से किराए के मकान में रहता है और परिवार की आंखों में एक नई उम्मीद है। पिता ने मुझे एक बार कहा, साहब, मैं गलत था, पढ़ाई सब कुछ बदल सकती है। गुरुजी ने मेरे बेटे को न सिर्फ शिक्षा दी, बल्कि एक नई जिंदगी दी। संगत जी, इस घटना के बाद मैंने एक संकल्प लिया। अब मैं हर महीने कुछ गरीब बच्चों की स्कूल की फीस दे देता हूं, गुरुजी के नाम पर। और आज मेरे इस छोटे से प्रयास से लगभग 50 बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दी है। संगत जी, मेरी पत्नी भी इस काम में जुड़ी है। वो हर हफ्ते इन बच्चों को मिलती है, उनको पढ़ती है, उनके सपने सुनती है। और हर बार जब कोई बच्चा कक्षा पास करता है तो पूरा परिवार मिलकर गुरुजी को धन्यवाद देता है। एक बार एक बच्चे की मां मेरे पैरों पर गिर गई। बोली, साहब, तुमने मेरे बेटे का जीवन बदल दिया। अब मैं निश्चिंत हूं कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। संगत जी, समझ आ गया कि गुरुजी की सबसे बड़ी सेवा यही है, एक बच्चे को पढ़ा देना, उसे शिक्षित कर देना। क्योंकि एक शिक्षित बच्चा न सिर्फ अपने परिवार को बचाता है, बल्कि पूरे समाज को बदल देता है। संगत जी, अगर आपने भी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद की हो या किसी का जीवन शिक्षा से बदलता देखा हो, तो कृपया कमेंट में लिखिए। आपकी कहानी किसी और को भी ऐसा ही प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
याद रखिए संगत जी, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। गुरुजी हर बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, बस हमें माध्यम बनना है। आज ही किसी एक गरीब बच्चे की स्कूल फीस दे दीजिए। ये गुरुजी को सबसे बड़ा अर्पण है। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना संगत जी।